Assalamualaikum मेट्रो क्लास चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 द एटमॉस्फेयर। इसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। उसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सन्स हीट एंटर्स द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ। जो सन की हीट होती है, जो उसकी गर्मी होती है, जो उसकी हिद्दत होती है, वो एंटर होती है, दाखिल होती है अर्थ के अंदर और क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है बाहर की तरफ। किस वजह से? ड्यू टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की वजह से, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एन एनवेलप लाइक लेयर सराउंडिंग द अर्थ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? एक लेयर बनाती है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है, सराउंडिंग में। उस लेयर से क्या होता है? द नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कंसंट्रेशन मेंटेन्स इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर है वो क्या करती है? वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। लेकिन कितनी लेयर होनी चाहिए? नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने की काम आती है। अब ये क्या मामला है इसका? देखिए, दिन भर सूरज होता है, ठीक है। सूरज जो है दिन भर होता है, उससे हीट मिल रही होती है हमें, और हम हीट से क्या होते हैं? मुस्तफीज होते हैं। जो हमारे इनफ हीट होती है, जो हीट की जो मुज़र असरात होते हैं, उन्हें तो ओजोन लेयर क्या कर देती है? वापस भेज देती है, ठीक है। लेकिन वो एब्जॉर्ब भी करती है कुछ हीट, ताकि हमारा जो दिन है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रह सके। तो अब दिन में तो ये मामला हो जाता है कि ओजोन लेयर से हमने ओजोन लेयर में हीट को जो लेनी थी एब्जॉर्ब कर ली और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रख दिया। अब रात जब सूरज ही नहीं तो क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है पहले से इंतजाम करके रखा है इस चीज का, कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो पैदा फरमाया है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा पौधों के अंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान के ऊपर बनाई है, ठीक है। उस लेयर से क्या हो रहा है? उस लेयर से ये हो रहा है कि दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सूरज से उसकी रोशनी को, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है। उसे एब्जॉर्ब करके वो क्या करती है? रात के वक्त में वो काम आती है हमें हीट, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना होती, एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना होती, तो क्या होता कि रात के वक्त में इतनी शदीद सर्दी होती है कि हम रह नहीं सकते, और दिन के वक्त में इतनी शदीद गर्मी होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते उस गर्मी को। तो ये दोनों जो है हमारे लिए बड़े नुकसानदेह हो जाते हैं मामले, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अल्लाह ताला ने फायदा रख दिया कि दिन में जो है वो स्टोर कर रही है एनर्जी को, ठीक है, और रात को वही स्टोर एनर्जी जो है हमें मुहैया कर रही है, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वार्म रह सके, ज्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, बार बार एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, ठीक है। क्योंकि ये क्यों नॉर्मल कही जा रही है, क्यों मैं बार बार नॉर्मल लेयर कह रहा हूं, इसकी जवाब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में। द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेंट्स द हीट गोइंग आउट द अर्थ so that the temperature of earth rises gradually, which is called global warming और greenhouse effect। अगर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा मिकदार में उसे प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बाइकें गाड़ियां चलाते हैं, ज्यादा फैक्ट्रीज के अंदर धुएं को जो है वो जनरेट करते हैं, तो फिर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जो हमें एटमॉस्फेयर को वार्म करके देती है, फिर वही प्रिवेंट करेगी हीट को, रोकेगी गर्मी को, ठीक है। अब हमने ऊपर बात की नॉर्मल लेयर की, लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा रिलीज करते हैं और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये नॉर्मल लेयर थिक लेयर बन जाती है। और जब ये थिक लेयर बन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये थिक लेयर जो रोशनी सूरज से आती थी, जिसे ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती थी, ठीक है, अब उसी रोशनी को, उसी हीट को ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। और जब ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि अर्थ टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये लेयर मोटी होती जाएगी, और जितनी ये लेयर मोटी होती जाएगी उतनी ज्यादा ही क्या करेगी? अर्थ आपके सूरज से इसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगी, और जितना ये एब्जॉर्ब करेगी उसकी रोशनी को, उतना ही ज्यादा जो है वो गर्म मौसम होगा अर्थ का, ठीक है। इसी अमल को जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सूरज, ठीक है, सूरज से जो है उसकी रोशनी आ रही है अर्थ तक, अर्थ का नाम, ठीक है। सूरज से रोशनी आई अर्थ तक, लेकिन अर्थ के बाहर क्या मौजूद है भाई? अर्थ के बाहर ओजोन लेयर मौजूद है। फिर ओजोन लेयर के बाद एक और बात आ रही है कि, बल्कि ओजोन लेयर की बात ही नहीं करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर देते हैं डायरेक्ट।
कि अर्थ के सराउंडिंग में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या कर रही है, वो सूरज से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब कर रही है ताकि रात के वक्त में जो है वो हमारी अर्थ का मौसम क्या रह सके, वार्म रह सके, गर्म रह सके, हमें ज्यादा सर्दी ना लगे, ठंड इतना ना पड़ जाए कि हम अकड़ के मर जाए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सूरज से रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन तब तक एब्जॉर्ब कर रहा है जब तक इसकी लेयर जो है वो थिन है। लेकिन जब हमने इसको प्रोड्यूस किया बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या हुआ, यही लेयर जो है क्या हो गई, थिक हो गई। और जब ये लेयर थिक हो गई तो इस थिक लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड उसने सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। लेकिन जब पतली लेयर थी तो कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन जब ये लेयर मोटी हो गई है तो जो है सूरज की रोशनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। अब आपको एक चीज तो पता है, जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही रिलीज होगी ना, तो इतनी ही ज्यादा एनर्जी, ये जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है उतनी ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज भी करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह है वो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है और ओजोन है। ठीक है, इनकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, ग्लोबल हमारा जो ग्लोब है वो वार्म रहता है। देखें, ये भी अल्लाह ताला की, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पहले ही बात की थी कि अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने गैसेस जो है वो क्या करी, पैदा फरमाई। ये गैसेस पैदा फरमाने की वजह से हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है, लेकिन हमारी अपनी वजह से, हमारी वजह से। देखिए, अल्लाह ताला ने तो एक फायदे के लिए पैदा फरमाई ना कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल को बढ़ा दिया। हमने जब इसके इस्तेमाल को बढ़ा दिया तो हमने अपने नुकसान किया। कैसा नुकसान किया कि हमारा मौसम क्या है, अब वो शदीद गर्मी की तरफ जाता है, शदीद गर्मियां पड़ती हैं। ठीक है, ये इफेक्ट्स में बात करेंगे हम इसके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो इफेक्ट्स क्या है, पहला, द एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर राइजेस 0.05 सेल्सियस एनुअली। कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा हो जाने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो हर साल 0.05 सेल्सियस बढ़ रहा है। अब आप इसको जो है वो कैलकुलेट करते जाएं, तकरीबन 100 साल बाद अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हमारा ये अर्थ हो जाएगी, इस पर रहने के काबिल ही नहीं होगी हमारी अर्थ, इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, किस वजह से, ये हमारी अपनी वजह से, CFCs के इस्तेमाल की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल की वजह से ये हो रहा है। सही है, ओके। सेकंड, इट चेंजेस वेदर पैटर्न्स, मौसम के जो है पैटर्न्स को भी तब्दील कर देता है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में बात की थी मैंने इस पॉइंट, इस लेक्चर में बात कर रहे थे, एक चीज नोटिस हमने करी है कि मौसम जो है वो किस तरह का बन गया है कि सर्दियां जो है वो 1 महीने की या तकरीबन 20 दिन की होती हैं, लेकिन पूरे साल गर्मी रहती है। जो ज्यादा क्वांटिटी है वो गर्मियों की है और कम क्वांटिटी अब सर्दियां रह गई हैं। हालांकि पहले क्या होता था, पहले जो है वो दोनों इक्वल हुआ करते थे, गर्मी और सर्दी। चले 7 महीने गर्मी के तो 6 महीने तकरीबन, 5 महीने तकरीबन सर्दियों के होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, तकरीबन हमारे 10 महीने गर्मियां हैं और 2 महीने की सर्दी। ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले जो है वो सर्दियां इतनी होती थी कि मतलब चादरों की, कंबलों की जरूरत होती थी या ब्लैंकेट्स की आप इस्तेमाल बहुत होता था, इस तरह से जो है जैकेट्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो 10-15 दिन की सर्दियां पड़ती हैं, उसके लिए बंदे कहते हैं कि अभी सर्दियों को एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि सर्दियां दोबारा नहीं आएंगी, गर्मियां जो है पूरे साल ही रहेंगी। तो ये किस वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, बल्कि हमारी अपनी वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, इट मेल्ट्स ग्लेशियर एंड स्नो कैप्स। ये ग्लेशियर्स को जो है वो मेल्ट कर देती है गर्मी, जितनी गर्मी होगी तो बर्फ पिघलेगी, स्नो कैप्स बर्फानी तोदे जो है वो मेल्ट होंगे। अब जब वो मेल्ट होंगे तो क्या होगा भाई, इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ फ्लडिंग, उनकी वजह से फ्लडिंग होगी, सैलाब आएंगे, एंड साइक्लोन्स, और समंदरों के अंदर जो है वो तूफान पैदा होंगे, साइक्लोन्स पैदा होंगे। ठीक, अच्छा, तो लास्ट पॉइंट है, एज द सी लेवल राइजेस, अब जो है समंदर का लेवल जो है वो बढ़ेगा, इस वजह से ग्लेशियर पिघलने की वजह से, तो बारिशें होने की वजह से, दरियाओं के अंदर फ्लडिंग की वजह से, तो क्या होगा, लो लाइन रीजन्स, जो रीजन्स नीचे की तरफ होते हैं, निचले होते हैं, वो सब मर्ज हो जाएंगे समंदर के अंदर ही, वो समंदर बन जाएंगे। मतलब जो हमारे आपके सी के साथ इस तरह से जो है कुछ जजीरे मौजूद हैं जिन पे जो है आबादी भी है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो समंदर बढ़ेगा तो उन्हें वो अपने लपेट में ले लेगा और वो जो है ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो रेंडरिंग प्रीवियसली पॉपुलस प्लेसेस अनइनहेबिटेबल, जो पहले जो पुराने जमाने में, मतलब जो अभी जो हमारे पास क्या है, ऐसे वो हैं प्लेसेस हैं जो बहुत पॉपुलर है, उन्हें क्या बना देगा, समंदर बढ़ के
अनइनहेबिटेबल बना देगा कि वहां पर कोई था ही नहीं, जैसे कोई वहां पर रहा ही नहीं। जैसे मालदीव्स के बारे में बात कही जाती है ना, कि मालदीव्स जो है एक ऐसा जगह है, एक ऐसा जजीरा है जहां पर अभी तो जिंदगी है, लेकिन चंद सालों बाद क्या होगा, समंदर का लेवल बढ़ेगा और उसकी वजह से वो गर्क हो जाएगा, वो समंदर बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुआ। और इसका मेन रीजन क्या था, इसका मेन रीजन कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो हमने प्रोड्यूस करी बाइकों के जरिए, गाड़ियों के जरिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा, और इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 जो है वो द एटमॉस्फेयर खत्म हुआ। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।